नमस्कार। करंट फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी के 1 से 7 तारीख तक हुए जरूरी करंट अफेयर के बारे में, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2025। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष मेले का विषय था हम भारत के लोग। बता दें, 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वहीं इस मेले का मुख्य देश रूस है और इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। माघी गणित उत्सव। महाराष्ट्र में शनिवार यानी 1 फरवरी से माघी गणित उत्सव शुरू किया गया। बता दें, माघी गणित उत्सव 11 फरवरी तक चलेगा। यह त्योहार महाराष्ट्र और कोंकण के तटीय इलाकों में मनाया जाता है। माघी गणेश जयंती के बारे में कुछ रोचक बातें। माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुंड चतुर्थी और वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि, बल और सुख समृद्धि मिलती है। पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट होंगे और बिम्स्टेक सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों की कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना की रूपरेखा का समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में भारत द्वारा शुरू किया गया एक मेगा वैश्विक गठबंधन है। गठबंधन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है, जिसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। बता दें, 23 जनवरी से IBCA और इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बन गया है। भारत को इसका मुख्यालय के रूप में चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। संस्कृति मंत्रालय ने डोंगरी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिवंगत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए दिए जाने की घोषणा की है। भारत रंग महोत्सव का आयोजन। भारत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का विषय एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन है। इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों के 200 से अधिक प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी। वहीं कोलंबो की सूची में हिंदी में ताजमहल का टेंडर और बाबूजी के साथ साथ सिंहल नाटक रोमियो और जूलियट तथा सिंधु किरिली 2 शामिल है। बताना चाहेंगे कि NSD की भी 22 सदस्यीय टीम कोलंबो में महोत्सव के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। डीप ओशन मिशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। इस आवंटन से समुद्रयान मिशन के अंतर्गत समुद्र में खोजबीन के लिए वैज्ञानिकों को विशेष रूप से तैयार पनडुब्बी में भेजने के कार्यक्रम में तेजी आएगी। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद गहरे समुद्र में अन्वेषण के तकनीक और क्षमताओं का विकास करना है। इस मिशन के जरिए गहरे समुद्र में मौजूद जैव विविधता, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों का पता लगाया जाएगा। डीप ओशन मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत आने वाली 9 मिशनों में से एक है। इस मिशन का मकसद समुद्री संसाधनों का सतत इस्तेमाल करने के लिए गहरे समुद्र की तकनीक विकसित करना है। इस मिशन के तहत गहरे समुद्र में मौजूद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स PMN की खोज और निष्कर्षण किया जाएगा। PMN मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा और आयरन हाइड्रोक्साइड जैसे खनिजों से बने होते हैं। इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनलों के लिए किया जाता है। विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ, अंतर्धार्मिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है। इस साल का थीम है शांति के लिए एकजुट होना। 2024 का विषय था अशांत विश्व में सद्भाव। विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का इतिहास। पहली बार जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने 23 सितंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया था। अंतर्धार्मिक
संवाद को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाने तथा इसके पहल को आगे लाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अक्टूबर 2010 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह को विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। पहला विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2011 में मनाया गया था। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक किया गया। यह सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। बिम्स्टेक क्षेत्र की 1.8 बिलियन आबादी में 60% से अधिक युवा है, जो इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम्मेलन का महत्व और भविष्य की दिशा। युवाओं को प्रेरित करने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक मंच है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई मजबूती प्रदान करना प्रयास है। स्टार्टअप, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यहाँ सम्मेलन युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने और नवाचार को गति देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाली खाड़ी की पहल है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाली खाड़ी को घेरने वाले तटीय देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। चर्चाओं और नीति संवादों के अलावा बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 प्रतिभागियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की और तकनीकी प्रगति की करीब से देखने का अवसर मिला। इस दौरान प्रतिनिधि निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। दांडी कुटीर, जो महात्मा गांधी को समर्पित भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। साबरमती आश्रम, गांधी जी के अहिंसा और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों का प्रतीक है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट, आधुनिक शहरी योजना और सतत विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, भारत की पहली स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जहां प्रतिनिधि वित्तीय तकनीक और वैश्विक व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं बिम्स्टेक की स्थापना के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें सार्क के 5 सदस्य और आसियान के 2 सदस्य शामिल है। बिम्स्टेक को शुरू में BIESTEC बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था, मगर म्यांमार 1997 में, भूटान 2004 और नेपाल 2004 में इसके शामिल होने के बाद बिम्स्टेक बना। बिम्स्टेक का उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, सहायता में सुधार, शैक्षिक, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, प्रभावी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बनाए रखना, शांति और स्थिरता बनाए रखना, आतंकवाद, संगठित अपराध, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और संचारी रोगों से निपटना, सामाजिक प्रगति में सुधार, गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी का विकास, आर्थिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना। भारत तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। यह भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना का प्रतीक है। तटरक्षक बल भारत के तटों की रक्षा करने, समुद्री नियमों को लागू करने और भारतीय जल में सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2025 का थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। पहली बार यह दिवस 1997 में मनाया गया था। विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जिसे 1974 में रामसर स्थल घोषित किया गया था
और विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जिसकी संख्या 175 है। उसके बाद मैक्सिको, तीसरे नंबर पे भारत है, जिसे 1 फरवरी 1982 में शामिल किया गया था। अब तक भारत में 89 रामसर स्थल है, जो जनवरी 2025 तक 85 थे। पहली बार झारखंड और सिक्किम को शामिल किया गया है। झारखंड के उधवा पक्षी विहार जो साहेबगंज जिले में मौजूद है, और सिक्किम में खेचोपरली वेटलैंड जो कि खानचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। भारत में सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का लेक और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सबसे ऊंचा रामसर स्थल तीसो मोरोरी लद्दाख में मौजूद है, जिसे 2020 में शामिल किया गया था। सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, भारत में हर वर्ष 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लापता व्यक्तियों के मामलों को जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, हर वर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाने के लिए तरह तरह के कैंपेन करवाए जाते हैं। 2025 में विश्व कैंसर दिवस की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। आपको बता दें 2019 से 2021 तक की थीम थी आई एम एंड आई कैन थी, जिसका मतलब है कि हर कोई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकता है। फिर 2022 से 2024 की थीम है कैंसर केयर गैप को। विश्व न्यूटेला दिवस, 5 फरवरी को दुनिया भर में विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है। ई डे, 7 फरवरी, ई डे हर वर्ष 7 फरवरी को ई डे मनाया जाता है। ई डे गणितज्ञ स्थिरांक ई का जश्न मनाता है, जिसे यूलर की संख्या भी कहा जाता है। यह स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर के बारे में अधिक जानने का दिन भी है। मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करें। धन्यवाद।